आज उन बाहिम्मत माओं और बहनों से आपको मिलवाने वाला हूं जो अपने कारोबार कर रही हैं। एक्चुअली यही होता है कि हर 10 साल बाद पुराना ट्रेंड रिपीट होता जाता है। लोग बहुत पसंद करते हैं क्रोशे का काम। हमारे जितने बैग्स हैं जो कि 1999 पे हम अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं, ठीक है, जैसा वन ऑफ दिस, तो ये वाला बैग छोटा ही आपको 1799 का वेबसाइट पे मिला, तो यहाँ पर आपको 1499 में मिलेगा। जब आप एक फिजिकल सेटअप में होते हो तो आप अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, ख़वातीन आजकल के वक्त में कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अपना कारोबार ले जा नहीं सकती। हमेशा उनको एग्जिबिशंस का और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जो होम बेस्ड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको एक्सक्लूसिव दिखाया जाए, बेशक वो ट्रैवल शो होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर शोज़ होते हैं। हर तरह के शोज़ मैं करता हूं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। आज भी मेरा शो बहुत एक्सक्लूसिव है क्योंकि आज उन बाहिम्मत माओं और बहनों से आपको मिलवाने वाला हूँ जो अपने कारोबार कर रही हैं। पहले होता था कि घरों में बैठ कर उनको ऑनलाइन काम करना पड़ता था, लेकिन CDA और इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की मदद से एक ऐसी खूबसूरत मार्केट बनाई गई है जहां पर ख़वातीन को कारोबार करने का मौका मिलता है। आज उन्हीं बाहिम्मत ख़वातीन से हम जाके बात करेंगे और उनकी सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह उन्होंने घरों से निकलकर इन शॉप्स तक का सफ़र किया है, इस मार्केट का सफ़र किया है और यहाँ पर आकर अपने कारोबार को और अपनी हिम्मत को एक साथ मिलाकर कामयाबियाँ हासिल की। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, कामयाब ख़वातीन बिजनेसेस करती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। उसी तरह नबीला समी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह उन्होंने ये कारोबार शुरू किया। ये बिज़नेस मैंने तकरीबन 6 साल पहले किया। तो मेरा एम ये भी था कि मेरी एजुकेशन भी इससे रिलेटेड थी, बिज़नेस से, ड्रेसेस से। मैं डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। दूसरे मैंने ये सोचा कि मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन ले रखी है तो मुझे अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करना चाहिए और मुझे अपने जो गट्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये काम आपने कब और कैसे शुरू किया? तकरीबन 2020 से भी पहले मैं ऑनलाइन काम करती थी और मुझे शौक़ भी था शुरू से ही कि अच्छे ड्रेसेस पहनूं और लोगों को भी पहनाऊं, बस इसी मोटिवेशन के साथ। और दूसरी बात ये है कि आजकल ब्रांड जो हैं बहुत बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं और लेकिन चीज़ कुछ भी नहीं होती। तो मेरा ये एम था कि एक अच्छी ब्रांडिंग हो लेकिन रीज़नेबल प्राइस में। तो इस अपने एम को लेके मैं आगे चली हूँ। थोड़ी सी क्रिएशन थी मेरे अंदर, या जो मेरी एजुकेशन थी उसको मैंने इस्तेमाल किया और आम से ड्रेसेस को, आम से फैब्रिक को जब मैं अपने तरीके से बनाती हूँ तो वो एक डिज़ाइनर का ड्रेस बनता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहती हैं, ये जो CDA ने और वुमेन इस्लामाबाद चैम्बर ने मिलके ये ख़वातीन के लिए इनिशिएटिव लिया, इसके बारे में क्या कहती हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है हम CDA के, क्योंकि पहले तो हम पर्सनली हमें कोई जानता नहीं था। घरों में बैठे हुए ऑनलाइन ज़्यादातर ख़वातीन काम करती है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और हम बस लोगों से छोटे से राब्ते में थे। तो इस CDA के बाज़ार की वजह से बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, जैसे आप आए हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें पहचान मिल रही है हमें, और इस तरह से हमें मोटिवेशन भी मिलती है। और इस तरह और हमें देख के बहुत सारी ख़वातीन जो है ना थोड़ा सा इनकरेज होती हैं वो कि ये अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ख़वातीन को ये कहना चाहती हूँ कि अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। एक तो इसके 2 फ़ायदे हैं, सेल्फ अपना अर्न करते हैं ना तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ख़वातीन का, और उनको अंदर से बात पता चलती है। और ये मैं अंदर से कह रही हूँ कि वो कुछ कर सकती हैं। यानी हमें बताया जाता है कि बस वो बड़ी हो गई हैं, चाहे जितनी मर्जी एजुकेशन ले लेना, हम बस कारोबार जैसी बात कारोबार नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहती हूँ कर सकती हैं कि अगर हमें कोई मौका दिया जाए या हमें ये सारी मार्केट जो इन्होंने दी है तो हमें एक मॉडल बाज़ार के तौर पे बनाना चाहिए। और ये मैं
बड़ी खुश हूँ इस बात पे, क्योंकि जब ख़वातीन आती हैं और बड़े बड़े छुपे यानी समझ लें कि टैलेंट Talent। सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ एक और शॉप ऑनर हैं मिस ईमान, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं पीछे आप में देख रहे होंगे क्रोशिया का कभी पुराने दौर में हुआ करता था काम, तो आज मुझे नज़र आया है। तो उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए उनको कितना टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान मुझे बताएं, ये क्या सोच के ये आइडिया आपके जहन में आया? जी एक्चुअली में ये मेरी नानी की लेगेसी है, हम उनको लेके चल रहे हैं। वो ये काम करती थी, तो अब क्योंकि वो नहीं रही इस दुनिया में, तो अब हम ये फैमिली बिजनेस चलाते हैं। मेरी कज़न्स, मेरी मदर, मेरी बहनें, हम सब मिलके ये काम करते हैं। पूरी फैमिली मिलके जी। ये बिजनेस रन कर रहे जी हैं। पूरी फैमिली मिलके। तो बताइए, यहाँ पे आपको शॉप लेने का ख्याल कैसे है? जी हमें CDA वालों की तरफ से ये शॉप्स मिली हैं, चैम्बर ऑफ वुमेंस की तरफ से उन्होंने हमें ये शॉप्स दी हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्रोशिया का काम तो कभी पुराने ज़माने में हुआ करता था, या आपने तो पुराना ज़माना वापस ले आई है? जी एक्चुअली यही होता है कि हर 10 साल बाद पुराना ट्रेंड रिपीट होता जाता है, तो ये भी हर कुछ अरसे बाद लोग चीज़ें लेते हैं, ट्रेंड दोबारा आता है। तो हमने भी अब इस चीज़ को दोबारा इन किया, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं क्रोशिया का काम। इसका भी एक्चुअली में सीज़न होता है, सर्दियों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा चलता है, तो अब ये है कि थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, तो लोग लेते हैं। ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इस जगह के बारे में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें आना चाहिए यहाँ पे? जी उन्हें ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है औरतों के लिए ग्रो करने का, अपना बिज़नेस चलाने का, ख़ुद को आगे बढ़ाने का और अपनी फैमिलीज़ को और ख़ुद को सपोर्ट करने का। तो आएँ, विज़िट करें, अपनी भी शॉप्स लें। यहाँ पे आपको शॉप्स भी मिलेंगी CDA वालों की तरफ से, और इसके अलावा आपको आप आके हम औरतों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमसे भी चीज़ें ले सकते हैं। यानी कि आप ये कहती हैं कि जितनी ज़्यादा शॉप्स ओपन होंगी जी और उतना ही उतना अच्छा ज़्यादा आपको बेनिफिट जी मिलेगा। ऐसा ही है। तो ये जी यहाँ पे होता है कि लोग तो अक्सर सोचते हैं कि जहाँ पे कारोबार होता है कम शॉप्स होनी चाहिए, हमारी तरफ ज़्यादा गाहक आने, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन की सोच मुख्तलिफ है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत सफ़र किया हुआ है, उसके बाद यहाँ तक पहुँची हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया है कि जो ख़वातीन घर में ऑनलाइन काम करती हैं, वो यहाँ आकर अपनी आउटलेट बना सकती हैं, यहाँ पर बैठकर बेहतरीन तरीके से काम कर सकती हैं। और ये G11 बिल्कुल एक दिल है इस्लामाबाद का। तो आप ज़रूर आए और ये मैसेज इनका ज़रूर सुनें। अभी एक और हम शॉप पे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं जो खुद इन्होंने तैयार की हैं। डॉक्टर रमसा हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगी कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे माशाल्लाह ये बताएं कि यहाँ तक का सफ़र कैसे? पहले कुछ घर में बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर मैंने एक बाज़ार में शॉप का भी आगाज़ किया, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं हो रहा था। तो जब मुझे पता चला कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर एक अफोर्डेबल जहाँ वो पनप सकें, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, यहाँ एक अच्छा स्टार्ट लेके अपने आप को मजबूत करके फिर मेन मार्केट में उतरना चाहिए इंशाल्लाह। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। हम लोगों के पास बालों के लिए बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें शैम्पूज़, तेल, सीरम्स वगैरह हैं। इसी तरह स्किन के लिए हमारे पास साबुन, फेस वॉश, हैंड वॉश और बहुत सी मसनूआत हैं। और मुझे ये बताएं कि ये कारोबार करने में और यहाँ तक आने में, सफ़र करने में क्या क्या मुश्किलात आपको देखनी पड़ी? कि हम कोई जब नया काम करते हैं, ख़ासतौर पर बिज़नेस, तो उसमें ख़वातीन को बजाय कि आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत से लोग ना उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे होते। खातून बिजनेस खातून कर रही हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमाएं, कहीं जाएं, वो ठीक है, लेकिन अब हम खुद मेहनत कर रहे हैं, अब वेंडर्स से भी बात कर रहे हैं, कस्टमर्स से भी कर रहे हैं, हमारे पास श्योरिटी नहीं होती कि हम कितना कमाएंगे रात को, रात तक क्या होगा, हमारे पास महीने के एंड में क्या होगा ना। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जो माशाल्लाह कितने मर्द लेते हैं, कितनी औरतें लेती हैं ये रिस्क। तो ये रिस्क जो है बहुत से लोग उसमें हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि कितनी तनख्वाह में आप श्योर होते हैं, आपको पता है मेरी बिजली का किराया सब कुछ निकल आएगा, लेकिन इसमें हमारे बच्चे कैसे करेंगे सर्वाइव, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। आप ये कहना चाहती हैं कि ख़वातीन हर एक काम में अपना हिस्सा डाल सकती हैं,
चाहे वो कोई कारोबार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ख़ास तौर पर कि ये मार्केट भी अब ऐसी है कि सारे इसमें वेंडर्स जो हैं, जो हम सेल्स के लोग हैं, जो हम बिजनेस वुमेन हैं, हम सब ख़वातीन हैं। और जब ख़वातीन आती हैं तो वो इतना सेफ़ और इतना अच्छा और फ्रेंडली माहौल महसूस करती हैं। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो टेंशनें वेंशनें हैं वो भुला के हम बेस्ट पार्ट दे सकें। तो जो चाहे मर्द आएँ, कस्टमर्स आएँ, लेडीज़ आएँ, हम उनको बेस्ट पार्ट देते हैं कि वो भी थकी हारी पूरे दिन की अब शॉपिंग करने आई हैं, तो उनको हम बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करें। एक खातून ही खातून को समझ सकती है। खातून को समझ सकती है, एग्जैक्टली। चलें तो जी, बहुत शुक्रिया जी आपका जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे साथ हैं मिस जुमला। बहुत ज़बरदस्त इनकी शॉप है और पीछे आप देख सकते हैं लेदर के बड़े ज़बरदस्त बैग्स हैं। इनसे पूछते हैं कि ये खुद बनाती हैं या कहीं से लेके आती हैं। तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बेसिकली बेले डिलाइट्स मेरी अपनी ब्रांड है जिसमें मैं मैन्युफैक्चर खुद कर रही हूँ। एंड आई एम द फर्स्ट वुमन जिसका मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। सो हम ये D2C करें जिसमें हम सारे बैग जितने भी आप ये देख रहे हैं मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं और हम डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करें, जिसमें ये होता है कि कस्टमर को चीज़ बहुत रीज़नेबल मिलती है, जिसमें आपने मिडल मैन का जो कट डाउन होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी एक अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। यानी कि बनाती भी आप हैं और आउटलेट बना के बेचती भी खुद हैं। बेसिकली ये है कि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे और ये इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की वजह से हमें जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से ये मेरा पहला डिस्प्ले सेंटर है। अच्छा, नाज़रीन को यहाँ पे बताएं कि यहाँ से अगर ख़रीदेंगे तो कितने का बेनिफिट है, और बाहर मार्केट से जहाँ पे आउटलेट्स हैं आपकी वहाँ से लेंगे तो क्या रेट्स हैं? हमारे जितने बैग्स हैं जो कि 1999 पे हम अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं, ठीक है, जैसा वन ऑफ दिस, तो ये वाला बैग छोटा ही आपको 1799 का वेबसाइट पे मिला, तो यहाँ पर आपको 1499 में मिलेगा, ठीक है। तो ये हम एक्सक्लूसिव यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि आप वॉक इन के जो है ना लेकर आकर देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है इस खवातीन के बाजार में? पहली बार मेरे ख्याल से मैंने सुना है पाकिस्तान में स्पेशल खवातीन के लिए बाजार बनाया गया है। ऐसे ही है, खवातीन आपने सुना होगा कि 1% सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर है पाकिस्तान में, और हमारे लिए होता है जहाँ पे मर्दों के लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, हमारे लिए वो 2x करके होती हैं। हमें बड़ी सारी चीज़ें अपने आप को प्रूव करके आगे आने पड़ते हैं कि हम कर सकते हैं। फिर जैसे अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी तो मेल शायद मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि मैं 2 दिन बाद शायद काम छोड़ दूँगी, तो सबको ये लगता है फीमेल लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगी काम में। तो यहाँ पर ये हमें अपॉर्चुनिटी जब मिली है तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, और एक हमारा ट्रस्ट हमारी ऑडियंस के लिए भी बिल्ड हो रहा है, और जो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी काम करी है जो कि बैग्स बना रही है, तो उनका भी एक ट्रस्ट जो है वो मेरे ऊपर स्ट्रांग हो रहा है। हमारे साथ हैं सिद्रा फिजान। बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी, बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ तक का सफ़र कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत और कलरफुल ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये सारा, तो ये बिज़नेस करने का ख्याल कैसे आया? असल में 3 इयर्स पहले की ये जर्नी है हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों की सोसाइटी में मेल्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी सी पीछे की साइड पर हैं, तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? ऑब्वियसली घर वाले की तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा हस्बैंड की है, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। क्या बात है। तो ये पहले आप ऑनलाइन बिजनेस करते थे या पहले से अभी यहाँ पे शॉप लिए तो स्टार्ट किया? शॉप का एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम किया हम लोगों ने। इससे पहले ऑनलाइन हम ज्वेलरी बीट्स के नेम से हम लोगों का ऑनलाइन चल रहा है पेज, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सक्सेस हम लोगों को रिसीव हुई, जिसकी वजह से हमने सोचा कि इसको थोड़ा और प्रमोट करते हैं, और ये फ़र्स्ट टाइम फिज़िकली शॉप की तरफ से हम लोगों ने। तो कैसा लग रहा है ये शॉप बना के? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो देखने वालों को पता होगा कि हम लोगों ने सेटअप किस तरह का किया है, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कोई इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं था, और अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताएं, जब खातून किसी मेल शॉप वाले से जाके भाव-ताव करती हैं तो वो एक होता है, तो आप मुझे बताएं जब आप खातून मुकाबल खातून है तो कैसा लगता है? ये बहुत मुश्किल काम है, वैसे सच बताऊं फीमेल्स को फेस करना बहुत मुश्किल काम है। तब हम लोगों को फील होता है अगर हम किसी के पास जाते होंगे तो हम भी इसी तरह तंग करते होंगे। तो यानी कि आपको एहसास होता है? जी बिल्कुल मुश्किल तो काम कैसा है। डील करना कैसा लगता है? ठीक है, ये भी बिजनेस का हिस्सा है, ये तो फेस करना ही पड़ता है।
जी तो जनाब, आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त मरियम हैं। तो मरियम से बात करते हैं कि इतनी कम उम्र में शॉप ओनर बन के इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? इतने यंग हो के आपने एकदम से सोच लिया कि कारोबार करना शुरू कर देना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हैंडमेड ज्वेलरी का मुझे हमेशा से शौक़ था, मतलब फ्रॉम अ यंग एज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। बट उस टाइम पे इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि इफ़ देयर कुड बी वन डे जिसमें मैं ख़ुद भी ये हैंडमेड ज्वेलरी बना रही होंगी। लेकिन वही बात होती है कि कभी ना कभी आपके जहन में कुछ चीज़ें होती हैं और अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं और कुछ अरसे बाद आप वो जो आपकी ड्रीम है उसको पूरा कर लेते हैं। सो उसी की कंटिन्यूएशन में लास्ट ईयर मई में मैंने अपना हैंडमेड बीड ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया। इट्स कॉल्ड ज़नूर। और अल्लाह का काफ़ी शुक्र है कि अभी हमें 1 साल होने वाला है और उस 1 साल के अरसे में नॉट जस्ट हमने ऑनलाइन एक बहुत ऑर्गेनिक कस्टमर बेस को इस्टेब्लिश किया है, बट वी आर ऑल्सो हैप्पी टू शेयर कि अब हम इस्लामाबाद वुमेन एंटरप्राइज मार्केट जो है उसमें अभी हमारा ये फिज़िकल सेटअप भी है। ऑनलाइन ठीक था या शॉप बना के आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? ओनरशिप किस में फील हो रही है? आई थिंक ओनरशिप दोनों में है, लेकिन ज़्यादा फिजिकल सेटअप में है। स्पेशली मेरा बिलीव ये है कि जब आप एक फ़िज़िकल सेटअप में होते हो तो आप अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो, बट इन माई एक्सपीरियंस ऑनलाइन में एक तो आपका मार्केटिंग का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कि बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट करे होते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ऑनलाइन एड्स को मैनेज करना एट द स्टार्ट। लेकिन जो पॉपअप स्टॉल्स हैं या फिज़िकल शॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो एक बहुत ऑर्गेनिक कस्टमर बेस मिलती है आपको, और जब कस्टमर हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपकी अपनी आंखों से देखते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो एक ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो इस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो करती है। हमारे साथ हैं नाइमा अंसारी, जो कि इस पूरी मार्केट को, ख़वातीन की मार्केट को देख रही हैं और वो अपने बारे में बताएंगी भी और इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइमा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नाइमा अंसारी है और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की भी हूँ। और हम हर वक्त चैम्बर में कोशिशें करते रहते हैं कि हम ख़वातीन के कारोबार को आगे बढ़ाने की तरफ लेकर आएँ। और जैसे मेरे प्रेसिडेंशियल टेन्योर में हमें 100 शॉप्स मिल गई थी गीगा मॉल में। तो ख़वातीन ने 4-6 महीने वहाँ पे अच्छा काम किया। इसी तरह अभी CDA के, ICT, MCI, DMA के ताउन से हमें फिर इस दफ़ा ये यहाँ पे 100 शॉप्स दी गई हैं। अगर कहा जाए यहाँ पे तो ये इस्लामाबाद का दिल है G11। बिल्कुल। एक तो ये सेंट्रली लोकेशन इसकी बिल्कुल इधर F10 भी सब, मतलब आप कहते हैं ना कि हब है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए ख़वातीन आजकल के वक्त में कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अपना कारोबार ले जा नहीं सकती। हमेशा उनको एग्जिबिशंस का और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जो होम बेस्ड है। तो हमारी इस मार्केट को बनाने से कम ये हुआ है कि आप कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं एक एसेट, अभी उनको वो एसेट वाली फीलिंग है कि अच्छा भाई ये मेरी एक दुकान है, ओनरशिप फीलिंग। तो आप सोचें कि उस तरीके से वो अपने काम को लेके चल रही हैं। फिर जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपकी एक लर्निंग होती है कि आया जो मैं कारोबार करता हूँ उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, मैं अपनी प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करता हूँ, ठीक है, मेरे ख़रीदार इस मार्केट में मौजूद हैं नहीं हैं, और मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो ये सिर्फ एक बेचने का अमल नहीं है, ये इसमें आपस में एक दूसरे के साथ सीखने का अमल भी है। और जब हम ये काम करते हैं ना तो फिर देखिए हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं कि अगर मंडे ट्यूसडे छुट्टी है और वेडनेसडे टू संडे बाज़ार है तो मैं अपने बाकी कामों को कैसे मैनेज करूं कि मैं बाज़ार में आके इतना टाइम लगाऊं और मैं खुद अपनी चीज़ को बेचूं। अच्छा, यहाँ पे मुझे नाइमा ये बताएं आप कि यहाँ पर दुकान लेने का प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार बताएं। अच्छा, दुकान लेने का प्रोसीजर तो हमारा बहुत सिंपल सा है। हमारा चैम्बर का मेंबर, फिर हम वो खातून बन जाती है, एक फॉर्म फिल करती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे थोड़े से मेंटेनेंस चार्जेस हैं क्योंकि हमने इस जगह को अप एंड रनिंग रखना है। CDA ने तो हमें दे दी, ठीक है, लेकिन इसका पेंट होना, बिजली लगना और सारे इंतज़ामात जो हमने यहाँ किए हैं उसके लिए हमने मेंटेनेंस चार्जेस रखे हैं। इसलिए भी रखे हैं कि जब आप किसी जगह पैसे देते हो तो आप सीरियस भी उस जगह को लेते हो, रोज़ रोज़ जाके दुकान खोलते हो। और सबसे ज़रूरी अमल उसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक खातून कारोबार कर रही है तो उसकी सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस है, क्योंकि जब हम यहाँ आके बैठे तो काफ़ी सारे लोग हमारे पास वो भी आ गए जिनने भी इन शॉप्स को देखते हुए कारोबार करने के बारे में सोचा।
तो हमें लगता है कि पहली हकदार इस जगह की वो ख़वातीन हैं जो कि अपने घरों में छोटे छोटे कोई ना कोई सेटअप चला रही हैं। तो बस ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है। और इसका रेंट कितना है जी इस शॉप का? इन शॉप्स का कोई रेंट नहीं है, जो कि उनसे मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं वो 10,000 रुपीज़ है। और उसमें ये होता है कि ज़ाहिरी बात है, जैसे अब हमने गार्ड्स रखे हैं 10,000 रुपये? जी, स्वीपर्स, मतलब लाइक यहाँ सारे लॉजिस्टिक्स हमने उनके बनाए हुए हैं। अच्छा, तो पूरे महीने में सिर्फ उनको मेंटेनेंस चार्जेस, एक जैसे अब आप बिजली भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। और हम इसको एडवर्टाइज़ करने की कोशिश भी करते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आके अपनी चीज़ इधर बेचने के काबिल भी हो गई हैं और आगे बढ़ने का जज्बा भी रखती हैं। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, डिस्कवर टीवी चैनल के बारे में ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका माशाल्लाह टूरिज़्म पे इतना काम हो रहा है, कल्चर पे हो रहा है, पाकिस्तान की प्रमोशन पे हो रहा है, और जो आप लोगों ने ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट करने का एक काम बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। सो यू नो यू एक्चुअली टेक्स द पेन एंड यू वांट कि भाई नेशन को हम किस तरह एक उसका वो रोल दिखा दें, या वो उसके कहते हैं ना कि वो सारे काम दिखा दें जो बाहर दुनिया में बैठे हुए लोग पाकिस्तान को नहीं जानते, तो हमारे पाकिस्तान की वो इमेज बिल्डिंग हो जाए। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको पाकिस्तान की उन बाहिम्मत माओं और बहनों से मिलवाया जो कि अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन बिजनेसेस करती थी, पर आज CDA और प्लस वुमेन चैम्बर इस्लामाबाद की काविशों से ये एक ऐसी ज़बरदस्त मार्केट बनी है G11 में, जहाँ पर ख़वातीन अपनी शॉप की खुद मालिक हैं। ना किराया है, ना यहाँ पर कुछ आपने बयाना देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने अपनी इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए और यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को आपको साथ लेके चलने के लिए बहुत माइनर सा पे करना पड़ता है, जिससे सारे वो पैसे आप ही के ऊपर खर्च होते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पर वुमेन चैम्बर इस्लामाबाद को और CDA को। इंशाल्लाह अब होगी आपसे किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।